वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा अपने मुल्क के साथ जो होना चाहिए, और इसमें उनका कसूर नहीं है, ये भी पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। यहाँ पे अभी आजकल इंडो पाक टेंशन का दौर है। ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें से ये पूरा खित्ता गुजर रहा है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो हिंदुस्तान के दानिश्वर हैं, और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान का वो तबका है जो अखंड भारत का हामी है, उनको अपने ख़यालात को रिविज़िट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत तजर्बा करके देख लिया, अपनी तमाम तर ताकत, अददी बरतरी और वसाइल जो उनके हमसे बहुत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद एक तजुर्बा हुआ था जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था और हम भी शामिल थे। हमारी नालायकियों के नतीजे में और हिंदुस्तान की साजिशों के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। बिल्कुल हमारी नालायकियाँ बराबर उसमें शामिल थी। मार्शल लॉ लगाए गए, लोगों का मैंडेट टूटा गया, इंसाफ नहीं दिया गया, लेकिन इंडियन इंट्रीग भी पूरी तरह उसके अंदर शामिल थी। तो बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश तकरीबन निस्फ दहाई तक एक दूसरे से दूर रहे। लेकिन दो कौमी नज़रिया इतना ताकतवर है कि वो जो सोच थी बांग्लादेश को ज़हनी तौर पर अपना ग़ुलाम बना के रखने की, अखंड भारत के हामियों की, वो कुछ अर्सा पहले फ्लॉप हो गई है और वो फेल हो गया सारा प्रोजेक्ट उनका, और बांग्लादेश अपनी असल की तरफ लौट आया है। इसी तरह कश्मीर तमाम तर जबर, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और जारे भारतीय अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अनप्रेसिडेंटेड मजालिम के बावजूद और अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अखंड भारत के हामी न तो कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को सर्द कर सके हैं और ना पाकिस्तान से उनके रिश्ते को कमज़ोर कर सके, और वो अपनी जगह उसी तरह मौजूद और मजबूत है, क्योंकि सच यही है। तो ये दो मिसालें बहुत काफ़ी हैं। मैं ये समझता हूँ कि बजाय जंगी जनून पैदा करने के खित्ते में या एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर करने के, ज़्यादा बेहतर ये है कि एक दूसरे को फतह करने की बजाय, वो सोच रखने की बजाय बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, जिसमें सबसे सरफहरिस्त कश्मीर में यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का मामला होना चाहिए। जो ख़तरा है हिंदुस्तान को, हमें उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि अगर उनके बाज़ लोग ये समझते हैं, और ये गालिब अक्सरियत जो है एक्सट्रीमिस्ट की, वो ये समझती है कि अगर कश्मीरियों को ये मौका मिल जाए तो फिर बाकी स्टेट्स भी उठ खड़ी होंगी। ऐसा नहीं है। कश्मीर की जो डिसीजन है कि वो किसके साथ जाएगा, ये तो तकसीम बर्रे सगीर का इनकम्प्लीट एजेंडा है, और इस पर इंडियन लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप की गारंटीज और रिटर्न अंडरटेकिंग्स मौजूद है यूएन के अंदर, और यूएन रेजोल्यूशंस हैं। सो कश्मीरियों का मामला उन तमाम रियासतों से मुख्तलिफ है जो भारत से आज़ादी चाहती हैं, लेकिन जब तक इस मसले के ऊपर उनको इस्तिस्वाब राय का और अपनी किस्मत का फैसला करने का हक नहीं मिलता, ये खित्ता फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। इसका इदराक बहरहाल भारत को करना है। पाकिस्तान तो इसका हामी है, और भारत के दानिश्वरों को ये बात भी और उनके हुक्मरान तबकात को समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान से इंगेज करके वो हमारा नुकसान कम करते हैं और अपना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उनकी इकॉनमी मल्टाइल टाइम ज़्यादा है हमसे, बहुत बड़ी इकॉनमी है उनकी, लेकिन अपने से 6 गुना आबादी में छोटे और वसाइल में कई गुना छोटे मुल्क के साथ इंगेज करके वो
सुपर पावर्स में या रीजनल पावर्स में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। उनको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हम एटम बॉम्ब तो बना चुके थे, उसका धमाका नहीं कर सकते थे। अगर इंडियन मेहरबानी ना करते और वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करते, तभी पाकिस्तान को मौका मिला कि वो भी अपना आप जो है उसको ओपन कर दे। बॉम्ब तो बन गया हुआ था, लेकिन उसका धमाका करना जो था वो पूरी दुनिया से एक झगड़ा लेने के मुतरादिफ था। वो झगड़ा लिया भी गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि इंडिया ने ये कर दिया था और पाकिस्तान को रोकना आसान नहीं था। तो इंडियन लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पे वो पाकिस्तान को मतून करते हैं किसी सबूत के बगैर। अगली बात यह है कि पहलगाम अटैक का बेनिफिशरी कौन है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हक़ में बात करूँगा, लेकिन मैं इम्पार्शल रहने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। पाकिस्तान कैसे पहलगाम अटैक का बेनिफिशरी है? हम तो कोई डिस्टर्बेंस खित्ते में, कोई लड़ाई झगड़ा इन हालात में हम तो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल से अपने इकनॉमिक मेल्ट डाउन से निकले हैं और दोबारा हमने सफ़र शुरू किया है। तो पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि खित्ते में लड़ाई हो और दोनों तरफ खून बहे, लेकिन इंडियन लीडरशिप को वो पॉलिटिकल लीडरशिप, ज़ाहिर वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप की कमांड ज़्यादा है, गिरफ्त उनकी ज़्यादा है। उनको ये फैसला करना है कि उन्होंने कब तक अपने आप को पाकिस्तान के साथ इंगेज रखना है। और उन्हें ये बात भी पता होनी चाहिए, और पता है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ गई और अगर ये कहीं ऑल आउट वॉर की तरफ चला गया मामला, तो इंडिया का नुकसान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो फिर ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं लोगों के, वो शायद जंग चाहते हैं। हम जंग बिल्कुल नहीं चाहते और हमें खौफ भी कोई नहीं है, क्योंकि हम तो खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं, जहाद पे यकीन रखते हैं। और ये यकीन है हमें कि हमें तो अगर इस तरह मौत आएगी तो शहादत की मौत है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में अपने आप को ठीक तरीके से कंडक्ट किया है। और ये जो हमने एक रियासत ने ये इशू रेज़ किया है कि जी हम तैयार हैं कोऑपरेशन के लिए, अगर इम्पार्शल गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हम तैयार हैं, हम ताउन करने को भी तैयार हैं, तो इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। मगर वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे। अल्लाह ताला खैर करेगा और ख़ित्ते से जंग के बादल जो हैं वो ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमें तैयार भी रहना चाहिए किसी भी हालत का सामना करने के लिए, और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अमन की सूरत निकले। और अमन का रास्ता ही असल रास्ता है। ये रीजन दुनिया का खुशहाल तरीन ख़ित्ता बन सकता है अगर ये मसला कश्मीर का एक मुनसिफाना हल निकले। हम पानी के वसाइल को इंसानी बुनियादों पर हम उसको एड्रेस करें। सियाचिन और सर क्रेक का मसला भी हल हो सकता है, लेकिन बातचीत से होगा। जंगों से ये मसाइल हल नहीं होते। आखिरी बात अभी खालिद कादरी साहब ने पंजाब की। मैंने सारी ज़िंदगी सूबे की बात नहीं की, ना किसी फ़िरके की बात की है। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है ये। हमारी तो ट्रेनिंग है, पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, उसके बाद होंगे जो भी होंगे। लेकिन कुछ अर्सा से मैं ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो मार्शल लॉ लगे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने हमारे माशरे को, हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह किया है। मार्शल लॉ का जो माइंड सेट है, इसके साथ मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये तासुर पैदा किया गया, दहाइयों से ये काम किया गया। इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं और बाहर की कुव्वतें भी शामिल हैं कि जी पंजाब जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है। अगर पंजाब की आबादी 12 करोड़ के लगभग है तो ये हमारा गुनाह तो नहीं है। हमने कितनी बार तकसीम होना है। और ये जो मैं गुफ्तगू अब करने लगा हूँ, ये PMLN का मौक़िफ़ नहीं है बिल्कुल भी। कल को ये ना चलाए कि ये PMLN का एक सीनियर लीडर था, ये मौक़िफ़ दे रहा था। ये मेरी ज़ाती राय है और मुझे अपनी ज़ाती राय देने का बुनियादी हक़ हासिल है। और इसी वजह से मैंने कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया, ताकि मैं एक आज़ाद शहरी के तौर पे जो समझता हूँ उसका बयान कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से इत्तफ़ाक़ किया जाए।
गुजारिश ये है कि बहुत मतून किया गया पंजाब को और रोज़ाना की बुनियाद पे हमें गालियाँ और गोलियाँ खाने को मिलती हैं। ये मुनासिब रवैया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अहले इल्म और अहले दानिश, शुक्रिया, अगर वो बात नहीं करेंगे तो घेर के पंजाब को मुजरमों के कटहरे में ला के हिस्टोरिकली खड़ा कर दिया जाएगा। अपने तय किया जा चुका है। हमने झगड़ा नहीं करना, हमने गाली नहीं देनी किसी को, गोली से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन तारीख़ मसख़ करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जब बर्रे सगीर तकसीम हो रहा था तो सबसे बड़ी डिवीज़न जो हुई है वो रीजन की, वो हुई है बंगाल की, पंजाब की और कश्मीर की। तब खून बहाया पंजाब वालों का और कश्मीरियों का, उनका अब भी बह रहा है। और यहाँ पे लाखों लोगों की कुर्बानी दी गई है, लाखों लाशें थीं बेगोरो कफन, हज़ारों ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े उधर रह गए। उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। क्यों जिक्र नहीं करता? जो लोग वहाँ खाते पीते थे, यहाँ आके उन्होंने मजदूरियाँ की हैं और उनकी 3-3 नस्लें लग गई हैं कम बैक करते हुए। हम में से हर ख़ानदान की एक कहानी है। और जब हमारे बड़े हिजरत करके आ रहे थे तो ये पंजाबी तो थे जिन्होंने अपने हाथ खोल दिए, सीने खोल दिए और उन्हें अपने साथ लगा लिया। और जो अखुवत है, मवाख़ात है, उसका अमली मुज़ाहरा किया गया। चंद साल थे मुश्किल के इब्तदाई, उसके बाद सब एक हो गए। अब दहाइयों से यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं है। बरादरी के नाम पे कोई वोट ही नहीं देता, वोट मिलता है जमात के या नज़रिए के या बयानिए के नाम पे। तो सुलझाव आ गया सारे मामले में। 65 की वॉर हुई तो हम वॉर फ्रंट पे थे, हमारा खून बहा, औरों का भी बहा, सबसे ज़्यादा हमारा बहा। कहते हैं जी पंजाब के लोग मुज़ाहमत नहीं करते। मुज़ाहमत किसे कहते हैं? अपनों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू कर दें, ये नहीं हम कर सकते। लेकिन ये भी कोई ना कहे कि मार्शल के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत नहीं की गई है। मार्शल के ख़िलाफ़ जब ज़िया मार्शल लगा तो सिंध ने बहुत मुज़ाहमत की और पंजाब में जो भुट्टो मरहूम के साथी थे उन्होंने भी बेपनाह मुज़ाहमत की। कोड़े खाए, वो फांसियों पे झूल गए, यानी जो एक इंसान कर सकता था उन्होंने किया। तो इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस थी वो पंजाब से की गई। और जब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा था तो अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसमें तो बंगाली भी शामिल थे, पंजाबी भी शामिल थे और कराची वाले भी शामिल थे। भाई यही शामिल थे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। इन्होंने टफ टाइम दिया था उसको, अयूब खान की आमरीत को। तो ये रोज़ ताने देना, रोज़ इस तरह की बातें करना बहुत तकलीफ़ देता है। या वहाँ से सरकार के पंजाबी मज़दूरों के, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के लेबरर्स हैं, वो भेजे जाते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये मज़दूर पॉलिसी मेकर्स हैं? इन बेचारों का फैसलों से क्या ताल्लुक़ है? आप सिविलियंस पे हमले कर देते हैं, उनकी गर्दनें काट देते हैं, कभी आप ट्रेन पे अटैक कर देते हैं, कभी आप ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं और कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान में कोई आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। नहीं, ये बलोचों को ग़ुलाम बनाने की तहरीक है। ये साजिश है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिसइंटीग्रेट हो और छोटी छोटी सैटेलाइट स्टेट्स बन जाएं ताकि किसी का सामना करने के काबिल न रहे। तो एक तो हमें इसलिए पंजाब का मुकदमा लड़ना है कि जनाब पंजाब के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है। दरअसल सच ये है कि पंजाब का आम आदमी है या बलूचिस्तान का, सिंध का है या कश्मीर का या KPK का, ये मजलूम एक तरफ हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात जुल्म करने वाले और नाइंसाफ़ी करने वाले दूसरी तरफ। उनमें जर्नैल भी शामिल है, उनमें जज भी शामिल है, उनमें खैर से मेरी बरादरी पूरी तरह शामिल है, जो कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं, एक जगह हम खड़े ही नहीं होते। तो उसके बाद माजरत के साथ वो उलमा शामिल हैं जो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं। फिर वो अहले कलम है जो बिक जाते हैं और हर आने वाले को अमीरुल मोमिनीन करार देना शुरू कर देते हैं और जब जाता है तो उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो असल तो ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी की है। ये पंजाब, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर या सिंध का मसला नहीं है, मगर ये मसला बनाया जा रहा है। तो हमने पंजाब के नौजवान को मुश्तिल नहीं होने देना, क्योंकि इश्ताल पैदा होना शुरू हो गया है और इश्ताल बड़ा तो उससे ख़राबी होगी।
ये याद रखें पंजाब के नौजवान कि दुश्मन का टारगेट ये है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे सूबे के नाम पे लड़ाई और फसाद हो। ये हमने नहीं होने देना और हमें अपने दिलों को उसी तरह कुशादा रखना है। और इस पंजाब की सरजमीन जो है ये सब की सरजमीन है। सब आए रहें, खाएं पिएं, खुशी से आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन हम अपनी बात अब करते रहेंगे। पहले हम बात नहीं करते थे, शर्मा जाते थे या मसलतन बात नहीं करते थे। अब अगर बात नहीं की तो मुझे ये लगता है बतौर एक सियासी कारकुन के कि फिर हम गलती कर जाएंगे बहुत बड़ी। हमारे बाद आने वाले शायद उसकी तलाफ़ी ना कर सकें क्योंकि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया होगा। सो यहाँ पे जैसे पिछले पानी की बात हो रही थी कि जी हम नहरें नहीं निकालने देंगे। भाईजान नहरें क्यों नहीं निकालने देंगे? 91 का वाटर रिकॉर्ड मौजूद है। पहले आपने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया और कालाबाग डैम को पोलिटिसाइज कर दिया गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है ताकि कोई और यहाँ पे फायरवर्क्स ना शुरू हो जाए इसके बाद। तो कालाबाग डैम जिन्होंने नहीं बनने दिया उन्होंने ज़्यादती की है, अपने साथ भी ज़्यादती की है। सिर्फ पंजाब के साथ ज़्यादती नहीं की, अपने साथ भी ज़्यादती की है। आज रो रहे हैं जी कि बिजली बड़ी महंगी है, तो बिजली तो महंगी होनी थी। जब आप हाइडल पावर करने ही नहीं देंगे और रोना शुरू कर देंगे और पॉलिटिसाइज कर देंगे चीज़ों को, तो फिर हाइडल पावर कहाँ से आएगा आपके पास? ये दुरुस्त है कि दरियाए सिंध का डेल्टा जो है उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए ताकि समंदर ऊपर की तरफ ना आए, पर बैठ के बात करनी पड़ेगी ना। धरने देने से, जुलूस निकालने से या रास्ते बंद कर देने से या लोगों का अरबों रुपए का आपने नुकसान कर दिया धरने दे के, ये कोई तरीकाकार नहीं है। बिल्कुल हम इसकी हमायत नहीं करते। ठीक है, हुकूमत ने बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात की है, अच्छी बात है, पहले कर लेनी चाहिए थी, बजाय इतनी ताख़ीर हुई पहले हो जानी चाहिए थी ये बात। इसी तरह जो चोलिस्तान कैनाल का मामला है उसके ऊपर सवालिया निशान सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब के अंदर भी है। उस पर बात होनी चाहिए यहाँ पे कि पहले ग्रेटर थल कैनाल ने बनना है या पहले चोलिस्तान कैनाल ने बनना है। और दूसरी बात ये भी कि कौन सा इलाका ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी सॉइल ज़्यादा ऐसी है कि जल्दी वहाँ पे पानी होगा तो ग्रीनरी जो है वो डेवलप होगी। तो अगर ये बहस ही नहीं होगी और ये फैसले हो जाएंगे तो फिर सवालात भी उठेंगे और फिर इस तरीके से इंतशार पैदा होगा। सो जो हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और जिस किसी की भी हुकूमत है, जिम्मेदारी ये हुकूमतों की होती है कि वो चीज़ों को लेके चलें, वो मेरी जमात की हुकूमत हो या किसी और जमात की हुकूमत हो, क्योंकि सियासतदानों को ये समझ आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया तो अफसोस है कि तारीख़ में उन्हीं का नाम लिखा जाए, भले वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाए या काले हरूफ से लिखा जाए, चूँकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी, तारीख़ उन्हीं पर जिम्मेदारी आयद करेगी। सो आज पाकिस्तान में, मैं अपनी बात को समेटता हूँ, बड़ी लंबी हो गई है, ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया इसको किसी तरीके से कम किया जाए। और मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, बाज़ लोगों को बहुत बुरी लगती है, पर मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे को माफ़ करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये अगर निज़ाम चलता रहा, आपने मुझसे जुल्म किया, फिर मैंने आपसे जुल्म किया, फिर आपका मैंडेट मैंने ले लिया, मेरा मैंडेट आपने ले लिया, ये कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। बहुत तमाशा हो गया इस मुल्क के साथ, लोग तंग आए हुए हैं। और अगर ये बात समझ ना आई पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को, तो मैं बहुत ऑनेस्टी से कहता हूँ कि क़यादतें मकबूल हैं या कबूल हैं, बाहर है या अंदर है। लोग ये क़यादतें जो हैं इनसे फिर फेडअप हो जाएंगे। और शायद मेरी एज ग्रुप के अंदर तो अब तब्दीली वाली हिम्मत रह नहीं गई, लेकिन ये जो यंगस्टर बैठे हैं ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हर वक्त की लड़ाई यार, हर वक्त एक दूसरे की टांगें खींचना, हर वक्त एक दूसरे पे तानाबाजी करना। टॉक शोज में जाते हैं तो शौकनों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं कई साल से टॉक शोज में नहीं गया, तो भाई मैं नहीं लड़ सकता किसी के साथ, शौकनों के साथ ना मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। ऐਵੇਂ गलत दिफा करते जाओ। हर एक ने अपने लीडर को कोई पता नहीं कौन सा बुत बना लिया है, उन्हें इंसानों से ही मुहावरा कर दिया है। भाई लीडर होते हैं, इंसान होते हैं, वो देवता नहीं है, उनको इंसान ही समझे। जहाँ ठीक बात करते हैं, हमायत करें, गलती करते हैं तो उसको उनको टोकेंगे ये गलत है, ये नहीं ठीक। लेकिन ये कल्चर भी हमारे यहाँ जो है ये तकरीबन दम तोड़ चुका है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत सी देर मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बात सुनी। हम सब जहाँ भी हैं, आप में से कोई किसी जमात के साथ वाबस्ता होगा, कोई किसी के साथ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। किसी पार्टी के साथ अटैचमेंट को पाकिस्तान में जुर्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पाइंदा।